नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पैट को देखते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं GI के क्वेश्चन पेपर की सीरीज। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको अल्टरनेट क्लास मिलती रहेगी 10 से 12 क्वेश्चन पर डे। आइए बात करते हैं क्वेश्चनों की, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें पहला दे रखा है। पहली बात तो GI को सॉल्व करने का तरीका समझिए। जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना क्या क्या पूछा गया है, उसी प्रकार हम क्वेश्चन हल करेंगे। पहले में ये पूछा गया है कि शहर सी में कितने दर्शक सप्ताह में 2 से कम फिल्में देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि 5 शहर ABC की दे रखे हैं, निवासियों की सिनेमा जाने की आदत का सर्वेक्षण दिया गया है। जो कॉलम 1 है ये वाला दे रखा है, ये जो दर्शाता है ये प्रतिशत को दर्शाता है, ये हमारा परसेंट के रूप में दे रखा है। और ये भी बोला गया है कि 2 से कम फिल्में देखते हैं। ये जो फर्स्ट वाले हैं हमारे, ये 2 से कम वाले हैं, ठीक है, माइनस लगा दो। अब दूसरा जो कॉलम है वो दर्शकों की कुल संख्या को दर्शाता है, ये हमारा संख्या को दर्शाता है। और ये जो फिल्में देखते हैं प्रति सप्ताह में 2 या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं, ठीक। अब ये सिटी दर्शाए गए हैं कि हमारे कौन से सिटी के लोग प्रत्येक सप्ताह में कितने लोग देखने जाते हैं, 2 से अधिक देखते हैं या 2 से कम देखते हैं। तो क्वेश्चनों की बात करते हैं हम। सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें क्या क्या निकाल के पहले रख लेना चाहिए कि GI का सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। इसमें पूछा गया शहर सी में कितने दर्शक सप्ताह में 2 से कम फिल्में देखते हैं। तो शहर सी में पूछा गया है 2 से कम वाले, मतलब 85% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फिल्म देखने वालों की सबसे कम संख्या वाला शहर कौन सा है। तो सबसे कम संख्या वाला शहर हम तभी निकाल सकते हैं जब प्रत्येक की वैल्यू हमें पता हो कि प्रत्येक शहर में कितने लोग फिल्में देखने जाते हैं, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि किसी भी शहर में फिल्में देखने वालों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस शहर की है। तो इसके लिए भी हमें प्रत्येक शहर की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें दिया गया है किन 2 शहरों में फिल्म देखने वालों की संख्या समान है। तो संख्या समान हम तभी निकाल सकते हैं जब कुल संख्या हमारे पास पता हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शहर बी में फिल्म देखने वालों की कुल संख्या शहर सी से 2 से कम फिल्में देखने वालों की कुल संख्या का परसेंट कितना है। तो कहने का मतलब ये है, हमें क्वेश्चन में पहले तो कुल संख्या ज्ञात करनी है, कुल किस सिटी में कितने लोग हैं जो फिल्म देखने जाते हैं, 2 से अधिक वाले अलग, 2 से कम वाले अलग। प्रत्येक सिटी का हमें ये निकाल के रखना है। तो आते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे। अब पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये देखते हैं कौन सी सिटी में क्या दे रखा है। अब यहाँ पे पहले सिटी में हमें ये दे रखा है कि 2 से कम वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 60% के। और बाकी कितना बचा हमारा प्रतिशत के हिसाब से, 60 अगर इधर हो गया कितना बचा, 40%। तो 40% के लोग जो हमारे हैं वो 2 से अधिक फिल्में देखते हैं। सेम बी में देखते हैं, यहाँ 20% लोग हैं। तो यहाँ कितने बचे हमारे पास, 80% जो लोग हैं वो 2 से अधिक वाले हैं। शहर सी में हमारे 2 से कम वाले 85% हैं। तो इधर कितना परसेंट बचेगा हमारा, 15%। शहर डी में हमारा 55% है और 2 से अधिक वाले कितने हो जाएंगे, 45%, ठीक है। अब शहर ई में हमारा 75% है, 2 से कम वाला, 2 से अधिक वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 25%, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि शहर सी में कितने दर्शक सप्ताह में 2 से कम फिल्में देखते हैं। तो 2 से कम फिल्में देखने के लिए हमें स्तंभ एक देखना होगा। अब कौन से शहर की बात हो रही है हमारी, शहर सी की। तो हमें जो संख्यात्मक रूप दे रखा है परसेंट का, वो सेकंड कॉलम में दे रखा है। सेकंड कॉलम में 2 से अधिक वालों की संख्या दे रखी है, बट हमें निकालनी कौन सी है, फर्स्ट कॉलम की, क्योंकि 2 से कम वाली पूछी गई है। तो सेकंड कॉलम में हम ये देखते हैं कि 2400 जो संख्या दे रखी है वो कितने परसेंट के बराबर शहर सी में,
तो शहर सी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 85% क्या हमारे फर्स्ट कॉलम में आते हैं जो 2 से कम फिल्में देखते हैं। बाकी हमारे कितना बचा 15% शहर सी के लोग जो 2 से अधिक फिल्में देखते हैं। तो 2 से अधिक वाला परसेंट हमें कितना पता है 15%। अगर फ्रैक्शन में इसको 15% को लिखा जाए तो हम कितना लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2400। और संख्यात्मक हमारा मान जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है सी का। सी में 2 से कम वाला कितना हमारा 85%। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 3×24 1 बराबर 800। ठीक है, 1 बराबर हमारा 800 हो गया। पूछा ये गया है 85%। 85% का मतलब हमारा होता है 17/20। ये जो बटे वाला 20 हमारा ये पूर्णांक वैल्यू को प्रदर्शित करता है। मतलब 20 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे 2 से अधिक फिल्में देखते हैं और 20 में 17 लोग ऐसे हैं जो हमारे 2 से कम फिल्में देखते हैं। हमें पूछा कि किसकी की संख्या 17 वाली। तो क्या करेंगे 800 गुणा 17, 17 × 136। हमारे पास जो संख्या आएगी कितनी आ जाएगी 13,600। तो हमेशा फ्रैक्शन में ये याद रखिए जब भी आपसे पूछा, जैसे हमने लिख दिया 3/20 अगर फ्रैक्शन में दिया है तो जो 20 वैल्यू है वो हमारी पूरी पूर्णांक वैल्यू है और पूरी संख्या को प्रदर्शित करेगी। जो ऊपर वाली वैल्यू है जो हमें दे रखा है उसको प्रदर्शित करेगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है फिल्में देखने वालों की सबसे कम संख्या किस संख्या वाला शहर, सबसे कम संख्या वाला शहर पूछा गया है। तो हमें ये पता है ये जो शहर हमारा कितना है, इसका प्रतिशत जो दे रखा है हमारा दे रखा है 40% और इसका कितना बचा हमारा 80%। इसका कितना बचेगा हमारा 15% और ये हमारा दिया था 45% निकाला था हमने और इसका निकाला था 25%। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर इसको देखा जाए तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को कितना लिखेंगे 2 आप ये समझिए जैसे हम लिखते हैं 20% को कितना लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। हमें चाहिए अगर 40% तो 40% को कितना लिखेंगे 20 का 2 गुना कर लो कितना हो जाएगा 2/5। ये बात समझ में आती है। तो सेम यहाँ पे हमने ये कहा 40%। 40% का मतलब क्या हो गया 2/5। तो 2/5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2400 और हमें निकालना कितना है टोटल संख्या। तो हमें यह से काट दीजिए क्या आ जाएगा 1200। 2 बराबर 1200 पूरा 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 बराबर हमारा आ जाएगा 1200 × 5 12×5 60 यानी 6000। एक ही वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 6000। शहर बी की बात करते हैं। शहर बी में हमारा ये कितना परसेंट है 4/5 हो जाएगा 80%। सेम इसी प्रकार तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5 इक्वल टू 3000। यहाँ से हम काटेंगे कितना आएगा 750। 5 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 750 गुणा 5 हमारा आ जाएगा 3750। तो बी की शहर की कितनी हो जाएगी 3750। अब बात करते हैं सी की। ये दे रखा है 15% और हम इसको निकाल चुके हैं पिछली वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्या दे रखा था यहाँ पे देखिए जो संख्या आई थी हमारी सी की कितनी आई थी 13,600 टोटल संख्या थी। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा देख लीजिए कितना आया था 800 आया था। 1 बराबर 800 आया था। 20 बराबर हमें निकालना था 20 कितना हो जाएगा 20 × 160 यानी हम इसको लिख सकते हैं 160 केवल 0। अब बात करते हैं घी की। ये कितना हो जाएगा 45% को कितना लिखेंगे हम 9/20 बराबर 2700। इसको काटेंगे 9 × 2700 तो कितना हो जाएगा 300।
20 का गुणा करें कितना आ जाएगा 6000। तो टोटल संख्या इसकी 6000। ई की देखते हैं, ई का कितना दे रखा है 25%, और 25% को हम कितना लिखते हैं 1/4। 1/4 बराबर हमारा दिया है 8000। काट लें, 1 बराबर 8000 हो जाए, 4 बजाय कितना हो जाएगा 32000। अब देखिए कुल संख्या भी हमने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल ली यहाँ से। अब पूछा हमसे ये गया है कि फिल्म देखने वालों की सबसे कम संख्या वाला कौन सा शहर है। अब देखिए सबसे कम संख्या किस शहर की है, इसकी 6000 दे रखी है की, बी की दे रखी है 3750, सी की दे रखी है 16000, और डी की दे रखी है 6000, और ई की दे रखी है 32000। तो सबसे कम वाले शहर में किसकी गिनती आती है, बी की। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले में हमें दिया है किसी भी शहर में फिल्म देखने वालों की सबसे अधिक संख्या किस शहर की है। तो इससे पहले हम सबसे अधिक संख्या निकाल चुके हैं। शहर ए की हमारे पास कितनी थी संख्या, देखिए शहर ए की थी हमारे पास 6000। शहर बी की हमारे पास कितनी निकली थी 3750, और शहर सी की कितनी थी 16000। शहर डी की कितनी हो जाएगी 6000, और शहर ई की कितनी हो जाएगी 32000। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि शहर सबसे अधिक संख्या में कौन से शहर की है, ई की, और कितनी पूछी गई है, कितना हो जाएगा हमारा 32000। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है किन दो शहरों में फिल्म देखने वालों की संख्या समान है। समान संख्या पूछी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं शहर ए की। शहर ए में हमने संख्या कितनी निकाली थी 6000। शहर बी में हमने निकाली 3750। शहर सी की कितनी थी 16000। टोटल संख्या है ये, ठीक है। और शहर गी की कितनी थी हमारी 6000, और शहर ई की हमारे पास दे रखी थी 32000। इसकी टोटल संख्या हमारी थी 32000। तब पूछा गया किन दो शहरों में फिल्म देखने वालों की संख्या समान है। तो समान संख्या कहाँ कहाँ पे हमारी, पहले पे और चौथे पे। तो शहर कौन कौन से हो गए हमारे ए और डी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है शहर बी में फिल्म देखने वालों की संख्या कुल संख्या शहर सी से 2 से कम फिल्म देखने वालों को कुल कितने परसेंट है। कहने का मतलब ये हमारी कुल शहर बी जो दे रखा है इसकी कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल देखने वाली जो संख्या हमारी कितनी है बी की 3750 है। लेकिन शहर सी में पूछा गया है 2 से कम। 2 से कम कौन से स्तंभ 1 में आते हैं, और 2 से अधिक वाले स्तंभ 2 में आते हैं। 2 से कम वाली पूछी गई कितना 85% निकालना है। तो हमें ये पता है इसका 85% कितना हो जाएगा, देख लीजिए। हमें ये पता है 3/20 बराबर हमारा आएगा 2400। काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 800। तो 17 बराबर निकालना है, तो 17 × 136। तो हमसे पूछा ये गया है, ये आ जाएगी हमारी 13600 केवल 2 से कम वालों की। अब परसेंट पूछा क्या हमसे, बी में शहर बी में फिल्म देखने वालों की संख्या शहर सी में 2 से कम फिल्म देखने वालों की कुल संख्या का परसेंट। तो कितना दिया ये हमारा आया था 3750 बी वालों का। परसेंट पूछा किससे गया है, सी से। सी का 2 से कम वालों का कितनी संख्या है 13600 इंटू 100। बना लीजिए इसको, भाग देंगे हम। 136 दूना 272 हो गया, 3 बार जाएगा नहीं तो 2 बार 272 हो गया। अब बचा हमारे पास 103 हो जाएगा 1030। तो लगभग जाएगा 13 7 91, लगभग 7 बार जाएगा। तो अप्रॉक्स में अगर आंसर देखा जाए तो 27 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन।
पे जो अगली डी आई है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये देखिए, देखो पहली बात तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा होता है या तो हमारा डिग्री में दे रखा होता है या परसेंट में दे रखा है। अगर ये टोटल हमारा परसेंट में दे रखा तो कितना लेके चलेंगे, इसको हम पूरा 100% मान के चलेंगे, पूरा गोला हमारा 100% का है। ये तो हमारा डिग्री में दिया जाता तो इसको कितना मान के चलते, 360 डिग्री का मान के चलते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो परसेंट में दे रखी है, तो इस गोले को 360 न मान के कितना मान के चलेंगे, 100%। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, पहले ये देखते हैं कौन सा घेरा किसके लिए दे रखा है। तो ये जो दे रखा हमारे पास 27% की किसके लिए है, इतिहास के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो 7% दिया है ये हमारा किसके लिए है, इंग्लिश के लिए। ठीक है, गणित के लिए हमारा कितना है, 14%, ये हमारा मैथ के लिए हो जाएगा। फिर दे रखा है हमारा भौतिकी के लिए यानी फिजिक्स के लिए, ये हमारा दे रखा है फिजिक्स के लिए। ये दे रखा हमारा किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी। ठीक है, जैसा भी देख लीजिए। ये दे रखा हमारा 12% जैव के लिए, इकोनॉमी के लिए, देखो जैव की लिख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बात हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं, जो गणित पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितना जो परसेंट दे रखा है प्रत्येक सब्जेक्ट का हमें ये निकालना होगा कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस सब्जेक्ट में कितने टीचर हमारे पास हैं। आगे क्वेश्चन हमें दे रखा है अंग्रेजी व इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और गणित व जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ भी हमें क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में संख्या शिक्षकों की। आगे वाले क्वेश्चन में कहा गया है जैविकी के शिक्षकों की संख्या 40% बढ़ा दी जाए और इतिहास के शिक्षकों की संख्या 20% घटा दी जाए। तो यहाँ भी हमारे पास जैविकी के शिक्षक चाहिए, यहाँ भी इतिहास के शिक्षक चाहिए, तो प्रत्येक की हमें अलग अलग निकालने होंगे। यहाँ अर्थशास्त्र, इतिहास, जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या मिलाकर लगभग औसत संख्या ज्ञात करनी। तो औसत संख्या भी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए प्रत्येक के लिए हमें निकालना होगा कि कौन से सब्जेक्ट का टीचर, मतलब किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन पे सीधे। हमें दे रखा था गणित पढ़ाने वाले शिक्षक, तो गणित पढ़ाने सबसे पहले बात करते हैं कुल शिक्षकों की संख्या हमारे पास कितनी है, 2000। ठीक है, तो गणित पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले यहाँ पे कितने हैं, 14%। तो 2000 का अगर 14% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 14/100 काट दीजिए, 14×2 = 28 यानी 280 आ जाएगा। तो 280 गणित पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है पुरुष शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले कितने यहाँ पे, अगर इंग्लिश की बात करें कितना है, 7%। तो 2000 का 7% यहाँ निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 140। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गणित पढ़ाने वालों में शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं। मैं आपको अभी समझा चुका हूँ कि अगर 5/7 यहाँ पे बोला गया तो टोटल शिक्षक कितने हो गए, 7। 7 में से 5 हमारे पास कैसे हैं, महिलाएं, तो बाकी 2 क्या होंगे, हमारे पुरुष होंगे। तो 280 का 2/7 ये हमारी संख्या कौन सी है, 7×4 = 28, जीरो कितना हो जाएगा, 80। 80 जो संख्या है वो हमारी पुरुष की है। अब पूछा ये गया है कि इनका परसेंट कितना अंग्रेजी के बेस पे, तो हम क्या करेंगे, 80 इंग्लिश वाले कितने हमारे पास, 140 × 100 काट दीजिए, 2 से काटिए, 7 बार, ये हो जाएगा 40, कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 400/7। 7 से काटें, 7×5 = 35, बचा कितना, 5, 50 हुआ, 7×7 = 49। लगभग पूछा गया कितना आ जाएगा हमारा, 57
परसेंट। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया अंग्रेजी व इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और गणित व जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी व इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या। अंग्रेजी व इतिहास पढ़ाने वाले लोग कितने परसेंट हैं। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ाने वाले ये इतिहास पढ़ाने वाले हैं। इन दोनों का अगर टोटल देखा जाए, सम किया जाए, कितना हो जाएगा 34%। यानी 34% कुल शिक्षकों का ये दोनों सब्जेक्ट कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है गणित व जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों। तो मैथ पढ़ाने वालों की संख्या कौन सी है हमारी 14, ठीक है, और जैविकी पढ़ाने वालों की संख्या कौन सी है 12। 14 और 12 जोड़ेंगे, इन दोनों को मिला के हमारा कितना बनेगा 26%। तो हमें देखा जाए इन दोनों में है तो कुल संख्या का ही डिफरेंस, भाई 2000 में 26%, 2000 का ही 34%। तो सेम हमारा अगर वैल्यू दे रखा है, दोनों का डिफरेंस है कितना हो जाएगा 34 माइनस 26 करेंगे कितना आएगा 34 माइनस 26, हमारे पास आ जाएगा 8%। तो 2000 का अगर 8% निकाल देंगे तो हमारे पास संख्या का डिफरेंस आ जाएगा, काट दीजिए, कितना आएगा 160। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया यदि जैविकी के शिक्षकों की संख्या 40% बढ़ा दी जाए और इतिहास के शिक्षकों की संख्या 20% घटा दी जाए तो कुल संख्या क्या होगी। तो जैविकी वाली कौन सी संख्या हमारे पास, जैविकी वाली जो दे रखे ये है, ठीक है। अगर इसका 2000 का 12% निकालेंगे हम, 2000 का 12% काट दीजिए, कितना आ जाएगा 240, ठीक है। इसमें 40% बढ़ा दिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 140% और निकाल दीजिए, काट दीजिए, 14 चौको 56, हासिल 5, 14 दूना 28, 28 5 33। तो ये संख्या आ गई हमारे पास 336। अब बात करते हैं इतिहास के शिक्षकों में 20% घटा दी जाए। इतिहास के शिक्षक कौन से हमारे पास 27%। इसका 27% अगर हम निकालेंगे 2000 का कितना आएगा 500, कर लीजिए 27% आपके लिए है ये, कितना हो जाएगा 54, 540। इसमें 20% घटा दिया, कितना करेंगे हम 80/100 कर दीजिए, ये हटा दीजिए, 8 चौको 32 की 2, हासिल 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43। अब दोनों का कुल क्या पूछा गया है योग, तो कितना होगा 6 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 336 और 432, ये 8, ये 6, ये 7, 768। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले में कहा गया है अर्थशास्त्र इतिहास जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों को कुल मिलाकर लगभग औसत संख्या क्या है। तो अर्थशास्त्र पढ़ाने वालों की संख्या कहाँ पे हमारी, ये दे रखी है, ठीक है। ये हमारा है इकोनॉमी, और फिर कहा गया इतिहास, इतिहास पढ़ाने में वाला कौन सा हमारा, ये दे रखा है हिस्ट्री का, ठीक है। और जैविकी भी चाहिए, ये जैविकी, ठीक। इन तीनों का टोटल अगर सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25, 12 और 27। 27 और 25 हो जाएगा हमारा 52, 52 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 64। यानी हमारे पास 2000 का अगर 64% निकाल दिया जाए तो कुल संख्या आ जाएगी, हटा दीजिए, 64 दूना कितना होता है 1280 हो जाएगा। अब औसत पूछा गया, सब्जेक्ट कितने हमारे पास 3, अर्थशास्त्र इतिहास और जैविकी। तो जितने सब्जेक्ट होंगे कुल संख्या में उतने का ही भाग देंगे, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, 3 सब्जेक्ट 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12, 3 दूना 6,
कितना बचा 2, 20 हो गया, 3 सत्ते लगभग संख्या हमारी क्या पूछे, लगभग औसत कितना हो जाएगा 427। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से अनुपात क्या है। तो सबसे पहली बात ये, अनुपात अगर हमारा पूछा गया है तो हम यहाँ पे कितना परसेंट है, 12% जैविकी का 12% निकालें, कितना आ जाएगा 240। ठीक है, भौतिकी का निकालना है, भौतिकी हमारे पास कहाँ पे है, ये दे रखा है भौतिकी, सॉरी ये कितना हो जाएगा 300। तो इनका अगर अनुपात निकाला जाए कितना आएगा 240 अनुपात 300। ये काट दीजिए, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 5 अनुपात 4 अनुपात 5। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा की। अब देखने वाली बात ये है, जब हमसे अनुपात पूछा गया तो इतनी संख्या निकालने की हमें क्या जरूरत है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमारे पास कितना था, ये 12% दिया था, कुल संख्या का ही तो दिया है 12%। सेम यहाँ पे कितना दिया, कुल संख्या का 15%। जब कुल संख्या का ही दे रखा तो फिर क्यों हम संख्या निकालेंगे पूरी, परसेंट से परसेंट की काट दीजिए, हमारा हो जाएगा 3 से काटे 3 चौको 12, 3 पंजे 15। तो ये संख्या निकालने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो देखते भी रहिए, लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें।